हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पहले स्टेप की, जो है आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि जितने भी आपके पास जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स है उनको जो रिमूव करेगा वो आपका क्या है, स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग आपके पास एक प्रकार का डिवाइस है, ये आपके पास कोर्स भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं और फाइन भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पहला ऑपरेशन कौन सा होता है, तो आपका स्क्रीनिंग होता है। तो मैं लिखूंगा स्क्रीन। तो फर्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे भाई हम। स्क्रीन इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है कि ये क्या है, आपके पास पहला ऑपरेशन है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सर ये क्या रिमूव करता है, टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स, टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, सच एज ये हो सकते हैं, जैसे आपका पेपर हो गया, आपके पास ग्लास बॉटल होगी, ग्लास बॉटल होगी, प्लास्टिक बॉटल होगी, प्लास्टिक बॉटल होगी, आपके पास कॉर्क हो गया, ठीक है, जो तैरते हुए, ठीक है। आपके पास और भी हो सकते हैं, जैसे आपका एनिमल डंग वगैरह हो सकते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। वुडन पीस भी लिख देता हूं मैं, वुडन पीस एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं बट ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। अब आ जाते हैं थर्ड। ये तो हो गया स्क्रीन, कि एक फर्स्ट ऑपरेशन है, किनको रिमूव करता है, कि जो आपके पास जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो पानी में तैरते रहते हैं आपके, ठीक है। अब ये वेस्टेज की फॉर्म में हो गए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब आता है सर थर्ड, कि सर इसको कैसे प्लेस किया जाता है, कि स्क्रीन को किस तरह हम प्लेस करेगा, कि दे आर प्लेस्ड parallel to each other, parallel to each other, ठीक है, with uniform opening size। इनका क्या रहता है, यूनिफॉर्म ओपनिंग साइज रहता है, और ये साइज कितना रहता है, 3 mm to 50 mm, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मोर देन 50 से भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये बने किसके होते हैं, फोर्थ पॉइंट, इट इज मेड ऑफ, या तो ये आपके किस किस के बने होंगे, मेड ऑफ बार के बने होते हैं, बार और रूट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। 4 स्टेप क्लियर हो गया है कि सर स्क्रीन ये पहला ऑपरेशन है, जितने भी आपके बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पानी में तैरने वाले पार्टिकल्स है सर, उनको रिमूव करता है। सर किस तरह से इसको प्लेस किया जाता है, इसको सर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जिसका यूनिफॉर्म साइज रहता है, जो कैसा होता है आपके पास 3 mm to 50 mm होता है। ये किससे बने होते हैं, ये बार और रोड से बने होते हैं, क्लियर है। इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द इंक्लिनेशन, ये किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, इट इज प्लेस्ड against the inclination, ये इंक्लाइन मैनर में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, जिसका एंगल होता है आपके पास 40 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में। बट जर्नली जो ज्यादातर यूज करते हैं, बट जर्नली कितना रहता है, ये आपके पास 45 डिग्री, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया है, पॉइंट नंबर 5। अब इसमें क्या होता है, अब देखिएगा आपके पास स्क्रीन का लेवल कुछ इस तरह से, या तो आपके पास स्क्रीन सर इस तरह से होगी,
जो बिल्कुल आपके पास वर्टिकली होगी, और एक स्क्रीन आपके पास किस तरह से होगी, पैरेलल में होगी, सॉरी इंक्लाइंड होगी, इस तरह से। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि सर इंक्लाइंड मैनर वाली ज्यादा बेटर है कि सर इंक्लाइंड मैनर में हम डाली है तो इंक्लाइंड मैनर में ही क्यों प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन ये उठ सकता है। सर यहां पे क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जब भी कोई वाटर आपका फ्लो कर रहा होगा, यहां से क्या कर रहा होगा, जब भी आपका वाटर फ्लो कर रहा होगा तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी फ्लो कर रहा होता, ठीक है, यानी कि यहां पे आपका वेलोसिटी पे कंट्रोल नहीं रहता। यहां पे क्या रहता है, इस कंडीशन में वर्टिकली जब भी आपकी स्क्रीन लगाई जाती है तो यहां पे कोई भी हमारे पास एक कंट्रोल वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस तो नहीं लगे होते स्क्रीनिंग में। तो यहां पे क्या रहता है, जब आप स्क्रीनिंग लगते हैं, हाँ यहां पे जरूर एक पंप जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं आप स्क्रीनिंग से पहले, ठीक है, बट हर जगह हम पंप भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर का फ्लो रहेगा तो ये वेलोसिटी क्या हो सकती है, आपके पास ज्यादा हो सकती है। तो ये वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा VA, यानी कि इस वेलोसिटी को सर आपने नाम दे दिया V, यानी कि अप्रोच वेलोसिटी। इसकी कुछ ना कुछ अप्रोच वेलोसिटी होगी। अब जब इसकी कोई ना कोई अप्रोच वेलोसिटी होगी तो जरूरी नहीं है कि जिन पार्टिकल्स को हमने टारगेट किया है वही पार्टिकल सेटल हो, ठीक है, हो सकता है कि उसमें पार्टिकल सेटल ना हो। तो इसीलिए हम ये जो स्क्रीन करते हैं, ये स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, आपके पास इंक्लाइंड मैनर की होती है। कैसे होती है, इंक्लाइंड मैनर की होती है। सर इंक्लाइंड मैनर होना से क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड मैनर हो जाने से इसका फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और इसके जो पार्टिकल जो आपको सेटल करवाने हैं वो पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसको क्या किया है, इंक्लाइंड मैनर में। तो देखिएगा सर इसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ा। अरे भाई आप ये करते थे, कुछ आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, तो ये आपका वर्टिकल था, इसी वर्टिकल को मैंने क्या कर दिया, इंक्लाइन। तो इससे क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे रिड्यूस होगी। वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आपकी इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, आराम से स्क्रीन मतलब आराम से रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए क्यों यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या करता है सर, हमारा सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी को क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। अब वेलोसिटी को डिक्रीज करता है तो आपके पास जितने भी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्रीन। अब आता है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीन में आपके पास कितने टाइप की स्क्रीन होती है, तो आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीन जो होती है बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ओपनिंग होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीन इज बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द ओपनिंग, साइज ऑफ ओपनिंग होती है, ठीक है। ये आपके पास कोर्स स्क्रीन भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। तो इसका सर किस पे बेस्ड होती है, साइज ऑफ ओपनिंग। तो इसका साइज ऑफ ओपनिंग होता है सर मोर देन 50 mm, साइज ऑफ ओपनिंग होता है 50 mm, और इसका सर साइज ऑफ ओपनिंग होता है सर इसका 6 mm टू 40 mm, ठीक है। और इसका साइज ऑफ ओपनिंग होता है आपके पास 3 mm टू 6 mm की रेंज में होता है, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ द ओपनिंग, क्लियर है। तो साइज ऑफ ओपनिंग को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे S से, साइज ऑफ दी ओपनिंग S, ठीक है। तो S क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ दी ओपनिंग। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं S इज द साइज ऑफ द ओपनिंग। तो यहां पे लिखा था बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ओपनिंग दैट इज S, क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास एक डायग्राम बना लेता हूं। ये कोर्स स्क्रीन है, ये मीडियम स्क्रीन है आपके पास, और ये बना लेते हैं हम फाइन स्क्रीन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब जब यहां पे कोर्स स्क्रीन की बात चल रही है तो दिस इज द ये, तो सर ये क्या है जो आपको ये वर्टिकली दिखाई दे रहा है, ये आपके पास बार है। तो देखिएगा यहां पे नंबर ऑफ बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने बार से यहां पे नंबर ऑफ बार कितने हैं, नंबर ऑफ बार है 4। ओपनिंग कितनी है सर, ओपनिंग मतलब 2 बार के बीच का डिस्टेंस, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ ओपनिंग मतलब n मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग, नंबर ऑफ ओपनिंग। तो नंबर ऑफ ओपनिंग मेरे पास कितनी आ गई, यहां पे
देखा 3 आ गया, तो मैं साइज ऑफ ओपनिंग निकाल सकता हूं। तो साइज ऑफ ओपनिंग मतलब S, तो S कितना है, अब साइज ऑफ ओपनिंग कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ ओपनिंग तो निकाल दिया अपने 1 2 3, तो नंबर ऑफ बार कितने हैं यहाँ पे, सॉरी, यानी कि N हो गया नंबर ऑफ ओपनिंग, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार कितने हैं 1 2 3, तो अगर मैं n+1 कर दूं तो कोई दिक्कत आ जाएगी, तो नहीं, तो n कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है 1 2 3, तो दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, तो क्या आपके पास नंबर ऑफ बार 4 है, बिल्कुल है सर, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, क्लियर है। अब बारी आती है कोर स्क्रीन की। अब कोर स्क्रीन इसके बीच की दो स्पेसिंग, मतलब 2 बार के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे साइज ऑफ द ओपनिंग, तो दिस इज द साइज ऑफ द ओपनिंग। अब ये जो बार है, ये बार का क्या है आपके पास, डाया है, ठीक है। और हमेशा याद रखना साइज ऑफ ओपनिंग अगर देखा जाए, ये आपके पास रहती है कहां से, साइज ऑफ ओपनिंग रहती है आपके पास, जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो 20 to 100 mm की करते हैं, 20 mm to 100 mm के बीच में रहती है इसकी साइज ऑफ ओपनिंग, ठीक है। जर्नल, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। और जो आपके पास डाया रहता है, यानी कि जो बार का डाया रहता है वो कितना रहता है आपके पास, 10 to 12 mm, सॉरी 10 to 20 mm के बीच में, 10 से 20 mm के बीच में इसका डाया रहता है, क्लियर है। अब सर यहां पे अगर हम बात करते हैं, कोर्स के बाद आ जाता है मीडियम, तो मीडियम में हम क्या कर देंगे, स्पेसिंग और कम कर देंगे, तो मीडियम में क्या हो जाएगा आपके पास, और स्पेसिंग कम हो जाएगी, कुछ ज्यादा ही कर दी भाई, तो कुछ इसकी स्पेसिंग क्या हो जाएंगी, कुछ और कम हो जाएगी पिछले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपको पता लगा। अब देखिएगा यहां पे भी आप क्वेश्चन देखिएगा, पहले मैं क्या गिर रहा हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ ओपनिंग, तो नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है, जो 2 के मतलब 2 वर्टिकल, ये वर्टिकल दिख रहा है कि ये, तो नंबर ऑफ बार 1 2 3 4 5 6 बार होंगे 6, तो ओपनिंग होंगे 5, तो ओपनिंग देखो, एक ओपनिंग, 1 ओपनिंग, दैट इज 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग, 5 ओपनिंग, तो ओपनिंग कितनी आई 5, तो बार कितने होंगे 6 ही होंगे क्योंकि n+1, तो अब देखिएगा नंबर ऑफ बार 1 2 3 4 5 6, और ओपनिंग कितनी, 2 बार के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे हम साइज ऑफ द ओपनिंग, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, मीडियम होगा, तो इसकी साइज ऑफ ओपनिंग रहेगी 6 mm to 40 mm के बीच में। अगर कोर स्क्रीन की बात करेंगे, ये जर्नल केस है, ये आपको जर्नल बता रहा हूं मैं, ये इन जनरल है, ये ठीक है, ये इन जनरल है, ठीक है। तो इसकी रहेगी आपके पास 50 से तो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके पास फाइन स्क्रीन। जो फाइन स्क्रीन होता है, ये आपका पास बिल्कुल एक वायर मैश की तरह होता है, जैसे आपके घरों में जाली लगी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार का होता है। तो यहां पे इसकी स्पेसिंग बहुत ही कम होती है, और कितनी होती है आपके पास, 3 to 6 mm के बीच में रहती है। तो ये चीज आ गई आपके पास यहाँ पे, कोर स्क्रीन और मीडियम स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। अब आपसे क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन तीनों स्क्रीन से सर सबसे बेस्ट स्क्रीन कौन सी है, तो सबसे बेस्ट स्क्रीन आती है आपके पास फाइन स्क्रीन। क्यों, क्योंकि इसके जो आपके वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जो इसकी ओपनिंग साइज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वर्ड्स नहीं बोलूंगा मैं इसका, ओपनिंग साइज क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, इससे तो बिल्कुल ही कम होता है। अब कम होने से क्या होता है, इसके क्लॉग्ड होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि इसकी जो जाली के जो आपके पास यहाँ पे हल्के हल्के होल होंगे, वो क्या रहेंगे, ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये क्या होती है, जो फाइन स्क्रीन होती है, ये फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड हो जाती है। तो आप लिख भी सकते हो इसको कि ये क्या हो सकती है सर, फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड हो जाती है। फाइन स्क्रीन क्या हो जाती है आपके पास, फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड हो जाती है। अब फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड होने से क्या होगा सर, फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड होने से इसका जो हेड लॉस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम वहां पे ये स्क्रीन को अवॉइड ही करें, ठीक है, क्लियर है। तो कोर स्क्रीन आ गया आपके पास, मीडियम स्क्रीन आ गया आपके पास, फाइन स्क्रीन आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं हम उसके कुछ डिजाइन पे, कि डिजाइन ऑफ स्क्रीन, कि स्क्रीन का डिजाइन आप किस पे बेस करोगे। जब भी हम स्क्रीन को डिजाइन करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही यहां बताया कि इसका देखिएगा, यहां से अब वाटर का फ्लो होगा, जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया था, कि यहां पे जब भी वाटर जो फ्लो करेगा किस पे बेस्ड रहेगा, आपका अप्रोच वेलोसिटी पे बेस्ड रहेगा। तो याद रखना कि जब भी आप स्क्रीन को कभी डिजाइन करते हो, तो स्क्रीन इज बेस्ड अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। तो यहां पे लिखेगा डिजाइन ऑफ स्क्रीन इज
बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड होता है ये? बेस्ड अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है, बेस्ड होता है आपका अप्रोच वेलोसिटी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अप्रोच वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे VA, और VA रहता है यहां पे दैट इज 0.6, मतलब 0.6 से लेके 1.2 मीटर पर सेकेंड। यह भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया आपका यहां पे। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या रहता है, अब देखिएगा यहां पे एक डायग्राम से भी हम इसको दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास होगा, और ये आपने यहां पे स्क्रीनिंग लगाई है, ये आपके पास यहां से फ्लो हो रहा है इनलेट, दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट, ठीक है। तो यहां पे ये आपकी VA है, इसकी अप्रोच वेलोसिटी, यहां पे आपका कोई डिस्चार्ज होगा Q इनलेट और इसका होगा दैट इज Q आउटलेट, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ध्यान रखना, अब इसका हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो हम क्रॉस सेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्क्रीन, इस स्क्रीन का क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो ये स्क्रीन कैसे होगी जरा इसको भी देख लीजिएगा। अब ये स्क्रीन आपके पास कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है और ये इंटरव्यू पर्पस से भी पूछा जाता है आपके पास। क्या बना रहे हैं हम यहां पे? ये स्क्रीन बना रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक प्रकार की स्क्रीन ही है, ठीक है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके पास दो एरिया आते हैं। एक होता है आपका, अब ये रेक्टेंगुलर है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर नहीं, एक ये स्क्रीन ही है। यहां पे दो एरिया आएंगे आपके पास, एक सरफेस एरिया आएगा और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया अलोंग दी लेंथ होता है हमेशा। तो ये सरफेस एरिया हुआ आपका, ठीक है। और उसके बाद ये जो अलोंग दी फेस होगा, ये फेस है, अलोंग दी फेस होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पे दो एरिया आए सर हमारे पास, ये दो एरिया कौन कौन से आए सर? एक तो आया हमारे पास सरफेस एरिया आया, और दूसरा आया हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया। दो एरिया यहां पे मिले हमें। अब देखिएगा, जो सरफेस एरिया है वो अलोंग दी लेंथ है, अलोंग दी लेंथ, तो ये आपके पास कोई ना कोई लेंथ होगा, ठीक है, और इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी, B होगा। अब इसकी कोई ना कोई डेप्थ होगी, दैट इज H होगा। तो अगर मैं सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो लेंथ इंटू विड्थ हो गया, क्योंकि लेंथ के अलोंग हुआ, तो लेंथ इंटू विड्थ। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करता हूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आपके पास B इंटू H, ठीक है। तो ये भी आपके पास पूछे जाएंगे कि जो यहां पे एरिया आपके पास टू टाइप के होते हैं। एरिया कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर आपके पास? एक हो सकता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश करें, ये आपके पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास सरफेस एरिया, और दूसरा हो सकता है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पे हमें याद रखना है कि जो सरफेस एरिया होगा वो अलोंग दी लेंथ होगा। किसके अलोंग होगा भाई? अलोंग दी लेंथ होगा। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आपका अलोंग दी फेस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर देखिएगा, अब यहां पे हमें क्या निकालना है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। तो हम किसका? एक स्क्रीन का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्रीन, 4th पॉइंट में हम क्या निकालेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्क्रीन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्क्रीन बोले तो B इंटू H। तो अब आपके पास यहां पे डिस्चार्ज भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी है? अप्रोच वेलोसिटी। तो मैं कर सकता हूं डिस्चार्ज बाय अप्रोच वेलोसिटी। डिस्चार्ज किस में होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, और अप्रोच वेलोसिटी किस में होगा? मीटर पर सेकंड में होगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी स्क्रीन भी आपके पास क्या हो गया? आ गया।
क्लियर है? तो इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपने क्या देखा कि सर बेस्ड होती है अप्रोच वेलोसिटी पे, अप्रोच वेलोसिटी रहती है 0.6 से 1.2। इसका एरिया दो टाइप का हो सकता है, यहाँ पे एक सरफेस एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जो भी आपका सरफेस एरिया होता है वो बेस्ड होता है आपका अलोंग दी लेंथ, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बेस्ड होता है आपका अलोंग दी फेस। ठीक है, याद रखना। अब उसी तरह से हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी स्क्रीन निकाल रहे हैं, तो Q/VA, क्योंकि जो आपके वाटर का फ्लो रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, आपका अलोंग दी फेस रहेगा, ना कि अलोंग दी सरफेस रहेगा डियर। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं 5th पे। अब नेक्स्ट पे हमें क्या देखना है, ये तो हो गया सर हमने सरफेस देख लिया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके स्क्रीन है पीछे, यानी कि B/H, तो H जो रहेगा यहाँ पे वो कितना रहेगा, H रहेगा 0.8 to 1 मीटर के बीच में। याद रखना है कि जो आपका जो H रहेगा स्क्रीन में वो कितना रहेगा, अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो आपका 0.8 to 1 मीटर का रखना है आपने। क्लियर है? इतनी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहीं से नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि आपको अगर साइज ऑफ द ओपनिंग निकालना हो, ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी पीछे स्टेप बता भी दिया है कि कैसे आप निकालोगे, कि किस तरह से आपको साइज ऑफ ओपनिंग और ये निकालना है, तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा, एक आपके पास मैं एक स्क्रीन बना लेता हूं दोबारा से। ये आपके पास मान लेते एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपके पास ये बार लगा दी मैंने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। नंबर ऑफ बार कितनी हो गए यहाँ पे, 5 हो गए। नंबर ऑफ बार 5 हो गए, तो ये हो गया आपका साइज ऑफ द ओपनिंग। दिस इज द साइज ऑफ द ओपनिंग S। ठीक है, और यहां पे ये पाइप होगा तो इसका कोई ना कोई डाया भी होगा। ठीक है, डाया भी होगा, तो S क्या होगा, साइज ऑफ द ओपनिंग। S क्या है, साइज ऑफ द ओपनिंग। क्लियर है? एंड पाई क्या हो गया आपके पास, डाया ऑफ द ओपनिंग बार, डाया ऑफ द ओपनिंग बार। क्लियर है? तो एस भी आ गया आपका, पाई भी आ गया। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो आपका साइज ऑफ द ओपनिंग कितना लेना, आपने 25 mm लेना है। अगर आपको डाया ऑफ द ओपनिंग बार भी नहीं दिया है तो आपने 10 mm लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के अंदर उसने नहीं दिया है। तो यहां पे नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी हुई आपके पास, देखिएगा नंबर ऑफ ओपनिंग, नंबर ऑफ ओपनिंग मतलब ये तो 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग, 5 ओपनिंग, यानी कि नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी आई यहां पे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं n क्या है, नंबर ऑफ ओपनिंग। तो नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी आई यहां पे सर मेरे पास, दैट इज 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार कितनी आ जाएगी, तो नंबर ऑफ बार तो मैंने अभी बताया था पीछे, नंबर ऑफ बार हो जाएगा n+1, तो n+1 दैट इज 5+1 दैट इज 6, कुछ यही था। तो देखते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ बार कितनी है, तो नंबर ऑफ बार सर 1 एंड 2 एंड दैट इज 3 एंड दैट इज 4 एंड दैट इज 5 एंड दैट इज 6। तो कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। क्लियर है? तो यहां से मैं इसका b निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल यस, तो यहां से b निकाल दें इसका, यानी कि b/h। h आपके पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अगर h 0.8 to 1 मीटर है तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, b निकाल सकता हूं। तो b कैसे निकलेगा आपके पास, तो b निकलेगा यहां पे ns प्लस n+1 इंटू पाई। पाई क्या है आपके पास, डाया ऑफ दी ओपनिंग बार। तो इसको भी आप क्या कर लो, कैप्चर कर लो, क्योंकि ये भी आपको आगे जब डिजाइन करेंगे तो हम वहां पे लगाएंगे। n क्या है आपके पास, n है नंबर ऑफ द ओपनिंग, s क्या है आपके पास, साइज ऑफ द ओपनिंग, n+1, और पाई क्या है आपके पास, तो लिख लेता हूं, n है आपके पास नंबर ऑफ द ओपनिंग, नंबर ऑफ द ओपनिंग, S क्या है, साइज ऑफ द ओपनिंग। पाई क्या है, डाया ऑफ दी, किसका, डाया ऑफ द ओपनिंग बार। क्लियर है? तो यहां से हमने ये चीज भी हमारी क्या होगी है, कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या देखना है, इसका हेड लॉस दिखना है। क्या देखना है, इसका हेड लॉस। तो हेड लॉस थ्रू द स्क्रीन। अब देखिएगा आपके पास ये कुछ स्क्रीन कुछ इस तरह से थी,
आपके पास ध्यान दीजिएगा वाटर का फ्लो कुछ इस तरह से कर रहा होगा और ये आपने इंक्लाइंड मैनर में यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे आपका है ये फ्लो वेलोसिटी होगी, दिस इज द फ्लो वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सॉरी VA मतलब अप्रोच वेलोसिटी। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाने से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वेलोसिटी में कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, तो इसको बोलेंगे हम दैट इज VS। VS मतलब आपके पास VS क्या है, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। VS क्या है, ये अप्रोच वेलोसिटी है, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हेड लॉस देखने को मिलेगा, दैट इज HL, हेड लॉस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस वे से आपके पास अप्रोच वेलोसिटी आपके स्क्रीन तक आ रही थी वही वेलोसिटी आपकी स्क्रीन के बाद ही रहेगी, नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी में थोड़ा सा आपका वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर अप्रोच वेलोसिटी से। क्लियर है। तो यही हेड लॉस आपको निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो ये आपके पास यहां से यहां तक ये क्या इसकी डेप्थ है वाटर की, दैट इज डेप्थ h। डेप्थ अभी इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो कुछ आपके पास इस टाइप का बना होगा कि ये सर आपका h हो गया और ये सर आपका इंक्लाइन हो गया और ये सर मेरा बेस हो गया, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया। तो ये हो गया आपके पास दैट इज थीटा, इसको मैं नाम दे देता हूं थीटा, और ये हो गया आपके पास h और इसको नाम दे देता हूं मैं y। तो मैं यहां से साइन थीटा निकाल सकता हूं, तो साइन थीटा अब इजी निकल जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे निकाल सकते हैं सर, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेन्यूज y है। क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास। तो यहां से मैं y निकाल सकता हूं, तो y क्या होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना, मुझे यही एरिया तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन निकालूंगा। अब देखिएगा यहां का एरिया कुछ और होगा, तो मैं नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन निकालूं। तो नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन, नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन, तो नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा y इंटू n इंटू s। y क्या है आपके पास, y है आपके पास हाइपोटेन्यूज जो दिया है, n क्या है आपके पास जो अभी बताया मैंने पास, n क्या था नंबर ऑफ ओपनिंग, s क्या है साइज ऑफ द ओपनिंग। तो आगे आपके पास नेट एरिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी vs भी निकाल सकते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी मतलब सेटलिंग वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। तो वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन निकाल दीजिएगा, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन निकालिएगा। तो वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को मैं डिवाइड करूंगा किससे, इसके नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन। तो नेट देखने आपने पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इसकी वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्चार्ज बाय एरिया। तो यहां पे कौन सा एरिया आया, ये आया आपके पास नेट एरिया। क्यों आया, क्योंकि सर आपके पास इंक्लाइंड पाथ है, तभी मैंने इसको क्या बोला यहाँ पे नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन। वाई, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन जो प्लेस की गई है आपने, वो किस प्रकार प्लेस की गई है, इंक्लाइन। तो नेट एरिया ऑफ द स्क्रीन क्यों, इसका आंसर है सर जो हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन को आपने प्लेस किया है किस तरह से, इंक्लाइंड पाथ में, इंक्लाइंड पाथ में, ठीक है। जिससे इसका क्या आएगा नेट एरिया। नहीं तो अगर इंक्लाइंड पाथ में नहीं है, इस तरह होता तो इसका क्या आता, एरिया आता पूरा। तो यहां पे डिस्चार्ज, तो एरिया कितना आया, तो दैट इज y इंटू n इंटू s। क्लियर है। इसको फर्दर फिर सॉल्व करो। अब देखिएगा डिस्चार्ज है, अब y कितना है, h अपॉन साइन थीटा, तो n इंटू एस इंटू साइन h अपॉन साइन थीटा। तो ये आ गया आपका h अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को आपने क्या रखना है, लर्न रखना है कि वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन क्या हो जाएगा आपके पास, दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ये तो कर दिया आपने, अब आपका इसको हेड लॉस भी निकाल सकते हैं। तो हेड लॉस थ्रू स्क्रीन डिवाइस क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, अब देखिएगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, हेड लॉस। तो हेड लॉस थ्रू स्क्रीन हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे लिख रहा हूं VA माइनस VS का स्क्वायर बाय
2g, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूं, इनटू फैक्टर तो 10.7, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। VA अप्रोच वेलोसिटी जो आपको पहले से गिवन थी, अगर नहीं भी दी है तब भी आपको पता है कि कितनी है सर, 0.6 से लेके 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी सर आपने यहां से निकाल दी, सॉरी वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन आपने यहां से निकाल दिया, Q डिवाइडेड बाय N इंटू S इंटू H साइन थीटा, क्लियर है। G है आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू रख रही है आपके 9.81, और ये क्या है आपके पास फैक्टर, और फैक्टर 1/0.7, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आ गया है, हेड लॉस थ्रू द स्क्रीन भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जितने भी इसके पैरामीटर्स थे वो हमने क्या कर दिए हैं, सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। देखते हैं हमने पहले क्या देखा है, पहले इसका सारा देखा, डिजाइन ऑफ स्क्रीन में हमने देखा कि अप्रोच वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी। यहाँ पे आपके पास दो टाइप के एरिया आते हैं, एक सरफेस एरिया और दूसरा क्रॉस एरिया। क्रॉस एरिया आता है आपका जिसमें अलोंग द लेंथ रहता है, ठीक है, जिसमें सरफेस एरिया रहता है लेंथ इंटू ब्रेड। आपको लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रहता है अलोंग दी फेस जो रहेगा B इंटू H। तो डिस्चार्ज आपके पास गिवन रहेगा। अब डिस्चार्ज को मैं अप्रोच वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ जाएगा, और H अगर आपको नहीं गिवन है तो आप ले सकते हैं 0.821 मीटर, यानी कि डेप्थ कितनी लग सकते हैं इसकी आप 0.821 मीटर। उसी तरह से अगर सर हम बी को कैलकुलेट करना है तो बी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया कि दो बार के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम साइज ऑफ द ओपनिंग। अब ये साइज ऑफ ओपनिंग का कोई ना कोई डाया भी होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 25 लेना है आपने, 10 लेना है। उसके बाद n हो जाएगा नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है, दो ओपनिंग मतलब दो बार के बीच का डिस्टेंस, 1 2 3 4 5, तो आपके पास नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगा, n+1 5 दैट इज 6। तो आपको काउंट करके भी बताई, वो भी हो गया। उसी प्रकार से आप सर अगर यहाँ पे इसका बी निकालना चाहो, हम क्या निकालना चाह रहे हैं सर, इसका यहाँ पे ये वाला बी निकालना चाह रहे हैं, दैट इज ये वाला बी, ठीक है। यानी कि हम तो हमें बी देखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 3D के अंदर दिखाया है, 3D के अंदर मतलब ये वाला बी। अब ये वाला बी, अब सर उसको h भी दे दिया है कि सर h लेना है 0.821 मीटर। सर ये भी आपको कैलकुलेट हो गया है। तो सर इस b का फंडा बचा था, तो इस b का फंडा भी हमारा क्लियर हो गया, ns + n+1 इंटू 5, ये भी सर कैंसिल हो गया। अब सर यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी फ्लो भी कर रही होगी, VA अप्रोच वेलोसिटी भी होगी, तो सर उसका भी हमने फंडा क्लियर कर दिया था, जो कितना था सर 0.6 to 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये फंडा भी सर क्लियर हो गया हमारा। अब उसी प्रकार से सर एक और वेलोसिटी रही होगी यहाँ पे, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन, क्योंकि जब आपने स्क्रीन लगाई होगी, अब ये अप्रोच वेलोसिटी तो पीछे रही है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी रही है वो आपकी कोई ना कोई सेटलिंग वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन होगा, जिसको हमने VS बोला है, और VS भी आपने निकाला है। तो VS का फॉर्मूला क्या था, दैट इज Q इज डिवाइडेड बाय N इंटू S इंटू V बाई H बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यही तो किए हैं हम, H बाई साइन थीटा, ठीक है। तो आपको यही उसी से मैंने क्या बता दिया है कि पूरी प्रकार की स्क्रीन थी, इसी में सारे हमने निकाल दिए। क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, अप्रोच वेलोसिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसकी सेटलिंग वेलोसिटी को भी आप कैलकुलेटेड कर सकते हैं डियर। उसी तरह से ये सारा आपका फंडा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेवेंट हम क्या करेंगे, देखिएगा, डिजाइन ए स्क्रीन टू ट्रीट द वेस्ट वाटर फ्लो 25 mld। वेस्ट वाटर फ्लो कितना है आपके पास, 25 mld है। यानी कि मैं इसको लिखना चाहूं कि सर गिवन डाटा जो है मेरे पास वो लिख लेते हूं। गिवन डाटा जो मेरे पास है सर, डिस्चार्ज दे दिया मेरे पास 25 mld। उसके बाद क्या बोला उसने, विद द अप्रोच वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड, अप्रोच वेलोसिटी इज 0.8 मीटर पर सेकेंड, एज्यूम द डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर, यानी कि h दे दिया है आपके पास 1 मीटर। इफ स्क्रीन बेस आर प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब थीटा विल बी 60 डिग्री, थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री, इंक्लाइन द हॉरिजेंटल विद साइज ऑफ ओपनिंग 25 mm, साइज ऑफ ओपनिंग मतलब S 25 mm, 25 mm, क्लियर है। उसके बाद एंड डायामीटर ऑफ बार इज 10 mm, तो डायामीटर बार इज 10 mm, कितना दिया है 10 mm दिया है।
फाइंड द हेड लॉस ऑफ द थ्रू, डिजाइन के साथ मतलब पूरा डिजाइन करना है, तो क्या करना, मैं डिजाइन करना है, जरूरी थोड़ी मैं सब निकालूंगा, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या नहीं निकालना है, हम सब बोला है तो सब निकाल देंगे। अब देखिएगा यहां पे, अब पहले तो ये आपको देखिएगा जो ये, अब देखिएगा यहां पे दिया जो पाई है वो 25 mld, पाई का मतलब उसने पाई को किससे रिप्रेजेंट किया है, पाई को रिप्रेजेंट किया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अब उसने डिस्चार्ज को पाई कहा है, तो आप डिस्चार्ज की जगह यहां पे पाई ही लिखना है जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि तो यहां पे अब पाई बोला है तो मैं क्या निकालूंगा, तो पाई को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो दैट इज, यानी कि या तो मैं बोलूंगा डिस्चार्ज किसके इक्वल बोला इसने, पाई इज इक्वल टू 25 mld। तो कैसे कन्वर्ट किया अब देखिएगा, 25 को आपने लीटर में बदला 10⁶, उसको मीटर क्यूब में बदला तो 10 डिवाइड किया 3, डे को सेकंड में किया तो 24 इंटू 60 कवर किया तो कितना आया 0.289 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहां तो चलो आपको दे दिया है, बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में वो देगा आपको, ठीक है सर, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे सर, अप्रोच वेलोसिटी आपके पास गिवन है तो क्रॉस सेक्शन निकाल दोगे आप, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्क्रीन, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्क्रीन का फॉर्मूला क्या था सर, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज की जगह क्या है फाई, तो मैं यहां पे फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, डिवाइडेड बाय वी ए, तो फाई कितना है आपके पास 0.289 डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो इतना आ गया। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.361 मीटर स्क्वायर। सर कैसे, 0.281 मीटर क्यूब पर सेकेंड और अप्रोच वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब से 1 मीटर गया तो मीटर स्क्वायर बचा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या होता है, b इंटू एच होता है। तो अब देखिएगा, तो b इंटू एच इज इक्वल टू, यहां पे मैं दोबारा से कर रहा हूं आपके लिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से सेकेंड कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल, तो आगे आपके पास मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर भी कितना आया होगा 0.361 मीटर स्क्वायर, ठीक है ये आया। तो b कितना है, यहां पे b पता नहीं हमें, b मालूम नहीं है, तो h तो मालूम है 1 मीटर है, तो इज इक्वल टू 0.361 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या निकाल दें, b निकाल दें, तो b इज इक्वल टू 0.361 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल है तो 0.361 मीटर आ गया आपके पास। तो यहां से आपने इसकी विड्थ भी निकाल दी है, क्लियर है। अब सर हम b से और भी निकाल सकते हैं, सर वहां पे कितने नंबर ऑफ बार्स लगे होंगे या कितनी ऑफ नंबर ऑफ, तो वो भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, b का फॉर्मूला, तो b क्या होता है आपके पास, तो b होता है सर हमारे पास ns प्लस n प्लस 1 इंटू पाई मतलब डाया ऑफ बार। तो अब मैं पाई को नहीं, अब मैं d लिख रहा हूं, d मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई को इसने रिप्रेजेंट किया है 25, हालांकि मैं तो करता हूं पाई से ही, पर मैंने यहाँ पे डाया लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिएगा n क्या है आपके पास पता नहीं है, तो b तो पता है, तो b कितना है 0.361 इज इक्वल टू n एस साइज ऑफ द ओपनिंग कितनी दी है 25 mm, तो 25 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा 25 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस n कितना है, n आपको पता नहीं है तो n प्लस 1 इंटू डाया ऑफ बार कितना है 10 mm, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो 10 इंटू 10⁻³ तो यहां से आपके पास कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो n कितना आ जाएगा आपके पास 10, n बोले तो n क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ओपनिंग, तो नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी आएगी आपके पास 10 आएगी, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ ओपनिंग, n कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा नंबर ऑफ ओपनिंग, ठीक है। और उसके बाद n प्लस 1 करेंगे तो दैट इज 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बार, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने पाई से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो मैं भी इसको पाई से, क्योंकि मैं डाया को रिप्रेजेंट करता हूं, उन्होंने ये कन्वेंशनल में है, नहीं तो आप डिस्चार्ज ही लेना, डिस्चार्ज इसको रखना, यहाँ पे डाया है तो डाया को मैं यहाँ पे पाई भी बोल सकता हूं, ठीक है, बट इन्होंने पाई को रिप्रेजेंट किया है डिस्चार्ज से, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है।
अब ये चीज भी हो गई है। अब आप इसका हेड लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हेड लॉस के लिए आपके पास अप्रोच वेलोसिटी गिवन है, सेटलिंग वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप यार इजीली कैलकुलेट कर लो। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिएगा क्या फॉर्मूला है आपके पास, Vs इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला था आपके पास, N इंटू एस इंटू एच अपॉन साइन थीटा, यही था। अब आपके पास डिस्चार्ज सेट, पहले तो Vs निकालना है आपको, ठीक है, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन निकालना है। तो डिस्चार्ज कितना है आपके पास 0.289 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है आपके पास 10 है, नंबर ऑफ ओपनिंग 10 है। s कितना है, साइज ऑफ द ओपनिंग, साइज कितना है आपके पास, तो साइज s कितना है आपके पास, s है साइज ऑफ द ओपनिंग, तो साइज ऑफ द ओपनिंग है 25, तो दैट इज 25 इंटू 10⁻³ कर दोगे, ठीक है, इंटू h कितना है 1 मीटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा कितना है आपके पास, साइन थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसको आप यहां पे रख दोगे डियर, क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहां से तो आप Vs इजीली कैलकुलेट कर दोगे। अब Vs कैलकुलेट हो गया तो आप हेड लॉस निकाल दोगे, तो हेड लॉस क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज Vs स्क्वायर माइनस Va स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू क्या कर देंगे हम, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.07। अब मेरे पास क्या था यहाँ पे HL निकालना, मेरे पास Vs मैंने कैलकुलेट किया होगा पीछे, वो देख लीजिएगा, अप्रोच वेलोसिटी आपके पास 0.8 है और ये आपके पास 2G है, G कितना है 9.81 है इंटू 1.0.7 है। अब यहाँ पे पीछे आपका हेड लॉस होगा, हेड लॉस को कैलकुलेट करके देखना है कितना आया, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गई यहाँ पे, ये चीज आगे Vs इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, जो भी आएगा वो बता देना, ठीक है, जो आ गया होगा उसको यहाँ पे पुट कर देना है, जो आपका पीछे आया होगा कुछ ना कुछ आया होगा आपका Vs, वो इसको आप यहाँ पुट कर दोगे, तो ये आपका 0.8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा आंसर आप यहाँ पे निकाल दोगे, क्लियर है। अब सर इसको डिजाइन किया जाए, तो डिजाइन इसने किस तरह से किया, इसको डिजाइन इस तरह से किया, कितने नंबर ऑफ बार है आपके, कितने नंबर ऑफ बार से आपके पास देखिएगा, नंबर ऑफ बार है, नंबर ऑफ ओपनिंग है 10, तो देखिएगा 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग, 5 ओपनिंग, 6 ओपनिंग, 7 ओपनिंग और 1 ओपनिंग बना देता हूं 8 ओपनिंग, 10 ओपनिंग है भाई, 8 हो गई, और यहां से मेरे पास हो गई है 9 ओपनिंग, 9 ओपनिंग, और यहां से एक और ओपनिंग बना लेता हूं मैं, एक होगी मेरे पास 10 ओपनिंग, कितनी ओपनिंग हो गई है 10, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओपनिंग हो गई है। बार कितनी होगी मेरे पास, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार एंड 5 बार एंड 6 बार एंड 7 एंड 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ ओपनिंग 10 है, तो नंबर ऑफ बार कितनी आई थी आपके पास 11 आई थी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये सारा का सारा क्या कर लिया है आपका दिखा दिया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, Vs कैलकुलेट कर करके जो भी आएगा उसको यहाँ पुट कर लेना और जो भी आंसर होगा फाइनल हो जाएगा आपके पास, ओके गाइस।